हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की राय में स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट सचिन कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पैनल एडवोकेट हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी में। सचिन जी, जैसे कि आपको जानकारी है, इधर आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर वसुंधरा, मयूर विहार फेज 1, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और उन सोसाइटीज़ के अंदर हम डील करते हैं। तो हम अपने व्यूवर्स के लिए, हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमारे पास प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आते हैं, उनके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या होती है। थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटी जो है एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आती है, जो कि इसमें थर्ड पार्टी मैनेजमेंट होता है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति उसमें प्लॉट अपना लेता है तो इसमें आप इजीली जाके उस थर्ड पर्सन से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, किसके नाम से प्लॉट अलॉट है, और उसके डॉक्यूमेंट्स इजीली उस ग्रुप सोसाइटी में उपलब्ध होती है, जो कि आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। जी 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 सचिन जी, आप कहना चाह रहे हैं कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मैनेजमेंट थर्ड पार्टी होती है जी। और जब भी हम प्रॉपर्टी कोई परचेज करते हैं तो हमें कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑफिस में जाके एक बारी उस प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल्स है निकालनी चाहिए और वहाँ से वेरीफाई कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो कितना सेफ है, कितना सेफ मैं मानूँ कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी परचेज करी जाए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, जिसमें धोखाधड़ी चल रही है और व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो कॉलोनियों में जाए, अपने प्रॉपर्टी के डिटेल्स निकाले, समय नहीं है, लोग पास इतना समय नहीं है। दूसरी बात है कि लोग जाना नहीं चाहते और वहाँ घूमना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे उसे किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ मिसगाइड हो सकते हैं। इसलिए इन सबों से दूर होने के लिए, मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी बनाई गई, जिसके अंतर्गत एक थर्ड पर्सन को रखा गया, जो मैनेजमेंट की तरफ पूरे उस सोसाइटी को चलाता है और उसी की देख रेख और संरक्षण में सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाती है। जिसमें कि अगर किसी के, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना फ्लैट बुक कराया और वो बाई एक्सीडेंट उसकी डेथ हो जाती है, तो उस प्लॉट के जो ऑनर होंगे, जो मालिक होंगे, कौन कौन होंगे? सबसे पहले बात ये आती है कि जो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो उसमें ब्लड रिलेशन, एक शब्द आपने सुना होगा कि ब्लड रिलेशन आते कौन है। लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात का है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन में पिता, माता, बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, भाई बहन और उनकी पत्नी, बस यही लोग आते हैं ब्लड रिलेशन में। इसके अलावा कोई नहीं आता है ब्लड रिलेशन में। जी जी जी। तो ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के केस में क्योंकि सोसाइटी थर्ड पार्टी होती है, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल में अपने रखती है चीज़ों को, और वहाँ से सोसाइटी से सेलर के बारे में पूरी जानकारी हो सकती है, वो जिंदा है या नहीं है, और जिंदा है तो उसके जो भी वारिस लोग हैं उनके द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है। यह एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर इन चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमें इस विषय में सारी जानकारी दे देती है। जी। अगर हम बात करें इधर आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज की सोसाइटीज़ के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को लेके, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह यदि कराना हो, जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्या लगता है आपको? ये दिक्कत नॉर्मली तो नहीं आती है, अगर प्रॉपर वे में सोसाइटी बनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो भी सोसाइटी बनी है सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आती है, जो कि एक देख रेख में भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली में है, नेशनल टेरिटरी है, तो इसके अंतर्गत होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फ्लैट्स लेना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इस फ्लैट्स में सारी चीज़ें ओपनली होती है और इजीली सबसे जो सुविधाजनक है कि उसी सोसाइटी के अंतर्गत आपको एक मैनेजमेंट है, जिसे थर्ड पार्टी मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके पास सारे डिटेल्स होते हैं और इजीली कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। जी 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 जी। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाला है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।